नमस्कार प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पंचमुखी हनुमान कवच को इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है? क्या सच में इसके पाठ से भय, संकट, नकारात्मक शक्तियाँ और जीवन की बाधाएं दूर हो जाती है? आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपके मन में पंचमुखी हनुमान कवच के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ सक जाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कहानी के अंत में आपको पता चलेगा कि कैसे एक साधारण व्यक्ति का जीवन केवल हनुमान जी की कृपा और पंचमुखी हनुमान कवच के नियमित पाठ से पूरी तरह बदल गया। कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। मोहन मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कभी व्यापार में नुकसान होता, तो कभी घर में बीमारी आ जाती, कभी बिना किसी कारण झगड़े होने लगते। धीरे धीरे मोहन इतना परेशान हो गया कि उसे लगने लगा कि उसके जीवन में कभी खुशियां नहीं आएगी। एक रात वह बहुत चिंतित होकर गांव के बाहर स्थित हनुमान जी के मंदिर में पहुंच गया। मंदिर में एक वृद्ध संत बैठे हुए थे। संत ने मोहन के चेहरे की उदासी देखकर पूछा, बेटा, इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? मोहन ने अपने सारे दुख संत को बता दिए। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, अब जब जीवन में चारों ओर अंधेरा दिखाई देता है, तब भगवान का आश्रय लेना चाहिए। फिर उन्होंने मोहन को पंचमुखी हनुमान जी के बारे में बताया। उन्होंने कहा, पंचमुखी हनुमान केवल शक्ति के प्रतीक नहीं है, बल्कि 5 दिशाओं से रक्षा करने वाले देव स्वरूप है। पूर्व दिशा में हनुमान मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम दिशा में गरुड़ मुख, उत्तर दिशा में वाहरा मुख और उत्तर की ओर हयग्रीव मुख। ये पांचों मुख साधक को भय, रोग, शत्रु, नकारात्मक ऊर्जा और संकटों से रक्षा प्रदान करते हैं। फिर संत ने पंचमुखी हनुमान कवच की महिमा के बारे में भी बताया। संत ने मोहन से कहा, यदि तुम श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रतिदिन पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की बाधाएं दूर होने लगेगी। मोहन ने उसी दिन से संकल्प ले लिया। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया, हनुमान जी की प्रतिमा के सामने दीपक जलाया और पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ करना शुरू कर दिया। पहला चमत्कार। कुछ दिनों तक तो कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई दिया, लेकिन लगभग 1 महीने बाद मोहन ने महसूस किया कि उसका मन पहले से अधिक शांत रहने लगा। जिस व्यक्ति को छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता था, वह अब धैर्यवान बनने लगा। रात को आने वाले डरावने सपने बंद हो गए। मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगा। मोहन को विश्वास होने लगा कि हनुमान जी उसकी सहायता कर रहे हैं। फिर एक कठिन परीक्षा। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। कई लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए। मोहन का घर भी खतरे में था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसके घर को बहुत कम नुकसान हुआ। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह सब भगवान की कृपा है। मोहन समझ गया कि यह पंचमुखी हनुमान जी की रक्षा का आशीर्वाद ही है। व्यापार में सफलता। धीरे धीरे मोहन का व्यापार भी सुधरने लगा। जहाँ पहले ग्राहकों की कमी रहती थी, अब वहाँ लोग स्वयं उसके पास आने लगे। ईमानदारी और परिश्रम के साथ साथ भगवान पर विश्वास ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। हर सफलता के बाद मोहन हनुमान जी को धन्यवाद देता। गांव में संकट। कुछ समय बाद गांव में एक अजीब समस्या शुरू हुई। लोग लगातार बीमार पड़ने लगे। भय और चिंता का वातावरण बन गया। मोहन ने गांव वालों को एकत्रित किया और कहा, आइए हम सब मिलकर भगवान का स्मरण करें। गांव के मंदिर में सामूहिक रूप से पंचमुखी हनुमान का कवच पाठ शुरू किया। लोगों के मन में भय दूर होने लगा, सकारात्मकता का वातावरण बनने लगा। संत वापस आए। कई वर्षों के बाद वही संत फिर गांव आए। उन्होंने देखा कि मोहन अब एक सफल और सम्मानित और प्रसन्न व्यक्ति बन चुका है। संत ने पूछा, बेटा, अब तुम्हारे जीवन में कैसी स्थिति है? मोहन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, गुरुदेव, समस्या आज भी आती है, लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे विश्वास है कि हनुमान जी मेरे साथ हैं। संत ने कहा, यही पंचमुखी हनुमान कवच का सबसे बड़ा फल है, और भय का और विश्वास का जन्म होता है। पंचमुखी हनुमान पढ़ने से क्या फायदे होते हैं, ये भी अपन जान लेते हैं। मन में साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। नकारात्मक विचारों से रक्षा मिलती है। भय और चिंता कम होती है। आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। भगवान हनुमान के प्रति गहरी भक्ति मिलती है। कठिन समय में मानसिक मजबूती प्राप्त होती है। जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। तो दोस्तों, पंचमुखी हनुमान कवच केवल शब्दों का समूह नहीं है, ये श्रद्धा, विश्वास और भगवान के प्रति समर्पण का माध्यम है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करता है, तो उसके भीतर कई नई शक्ति, नया साहस, नई आशा का जन्म होता है।
याद रखिए, जहाँ राम का नाम है वहाँ हनुमान जी स्वयं उपस्थित होते हैं। यदि आप भी पंचमुखी हनुमान जी में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में लिखिए जय पंचमुखी हनुमान। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।